Assalamualaikum and welcome back to ARY Sahulat Bazaar Show where you can watch and save gold. और वॉच एंड सेव गोल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस लाइव शो के अंदर हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट ऑफ द डे को देखते हुए उससे जो सवालात हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ARY-Sahulat-Bazaar.pk के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं अगर वो आप परचेज़ करते हैं तो उस पर आपको मिलता है सेव गोल्ड 80% और साथ साथ आपको मिलते हैं ARY कॉइन्स। ऐसा ही नहीं बल्कि अपने व्यूवर्स को याद दिला दें कि अभी तक आपने ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो भाई डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि स्पेंडिंग के साथ गोल्ड सेविंग फ्यूचर की एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। जिना साहब की तरफ हसन मैं अपना सवाल लेके जाऊंगी, रिमाइंड करवा दूं अपने व्यूवर्स को। और जिना साहब आप ये हमें बताएं, कोर्स और वर्कशॉप की हम बात कर रहे थे, अगर कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल इसे ज्वाइन करना चाहे तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाएगा? देखिए, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया कि सबसे पहले तो हमें जो कॉर्पोरेट्स हैं ना उनकी तरफ जाना चाहिए। कॉर्पोरेट के पास एक सेगमेंट है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो जो यंग यूथ जो है जनरेशन उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। और प्रमोट के लिए बड़ा आसान तरीका है, आपकी वेबसाइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, मालूमात हासिल करें और उसके बाद इस शो में, इस कारवां में शामिल हो जाएं। ऑलराइट, अच्छा जी हसन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम प्रोडक्ट लेकर बैठे हैं, एजुकेशन नेवर स्टॉप। और जैसे कि ARY ग्लोबल का एक मेन पिलर है एजुकेशन नेवर स्टॉप, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है आज? देखिए, यही बात मैंने जिन्ना साहब से पूछनी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारी जितने भी गोल्स हैं वो हमारी जो यूथ है, जैसे इन्होंने अपने स्टार्ट में जो है वो बताया कि जी जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन Z को जो है हम टारगेट करेंगे, जेन Z को। तो सर जी एक बात बताइए, हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट यूथ की। अब आप हमारे यूथ के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि जी वो लर्निंग भी करे, मॉडर्न स्किल्स को लेके भी चले, साथ साथ वो अपनी अर्निंग भी करे? देखिए, यूथ के लिए काम तो HEC ने आसान कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना उसने एक आसान कर दिया। उसने कहा कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आपका, उसमें जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें गोल का होना ज़रूरी है। सही है, गोल को शामिल करना ज़रूरी है। जो एक 17 आपके पास जो गोल्स हैं, एक तो उस गोल को वो शामिल करते हैं, शामिल करके उनको सीखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, ये गोल्स भी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल 169 टारगेट्स हैं, 231 इंडिकेटर्स हैं। आपने इन्हीं को पढ़ना है, सीखना है, इसको अपनी लाइफ में इसको शामिल करना है। सही बात। जब आप इन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगी। और सस्टेनेबल ही एक टारगेट है कि जो पायदार जो है ना, हर चीज़ को पायदार होना चाहिए और उसके लिए सस्टेनेबिलिटी है और उसके लिए ये 169 गोल्स हैं। और उसी के लिए ARY ग्लोबल और CIT सेंटर मौजूद है, इन तमाम चीज़ों को सिखाने, पढ़ाने और आपकी जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है सस्टेनेबिलिटी पे। ज़बरदस्त जी, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। ARY ग्लोबल का प्लेटफॉर्म है, 3 पिलर्स हैं जिसमें से आज हम बात करेंगे एजुकेशन नेवर स्टॉप्स की। तो जी एजुकेशन नेवर स्टॉप्स की बात हो और हमारे साथ टीचर ना मौजूद हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो जी आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सोलिया कासिम, सिंध प्राइवेट लिमिटेड की कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू, कैसे हैं आप? वी ऑल आर गुड। अच्छा जी सोलिया साहिबा, आपसे मैं सवाल करूंगी, जैसे कि अभी जिना साहब ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आप क्या समझती हैं कि इसको हम रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें तो क्वालिटी एजुकेशन पे बात करनी है, जो कि बेसिक हमारा गोल है SDGs का गोल नंबर 4, और उसको सस्टेन करना है। तो क्वालिटी एजुकेशन में ये है कि हमारे स्किल डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स में। इन क्लासरूम इंक्लूसिव एजुकेशन मीन तालीम सबका हक है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अब कुछ अगर हमारे डिस्लेक्सिया के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हमारे वो बच्चे हाइपरटेंस के बच्चे हैं, तो उनके लिए नहीं ऑलमोस्ट अलग इदारा हो, वो इन्हीं बच्चों में रह कर किस तरह तालीम हासिल कर सकते हैं। और दे हैव द 1-to-1, दे हैव द सपोर्ट टीचर्स, दे कैन गाइड देम, और ये इंक्लूसिवनेस ज़रूरी है। एंड आजकल के हवाले से मैं ये कहूँगी, जैसा बात कही जा रही है कि जेन ज़ी के हवाले से
इनको डील करना दैट इज टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली, उनकी सोच भी तो डिफरेंट है। दे आर बियॉन्ड अस एंड दे डोंट वांट टू सिट एंड लर्न। वो हमारी और आपकी तरह नहीं है कि बैठे टीचर ने लिखवाए, नो। activity based learning should be implemented, exactly, and real life learning, whatever the skill knowledge should be there. जैसे STEM करिकुलम्स हैं जो ARYB ग्लोबल का पार्ट है, हमने उसमें शामिल किया ताकि बच्चे लर्न कर सकें हैंड्स ऑन लर्निंग। और अपने जो है व्यूवर्स को याद दिला दूँ, बात हो रही है एजुकेशन की, बात हो रही है एजुकेशन नेवर स्टॉप के। हमारे साथ हमारे टीचर मौजूद हैं। कोई हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें लाइव कॉल कीजिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जी अगर आपने अभी तक अपना सहूलत आसान अकाउंट नहीं खुलवाया दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर, तो देर ना कीजिए, खुलवा लीजिए, क्योंकि आज 10 मिलीग्राम का जो रेट है वो बाइंग 331 और सेलिंग जो हमारे पास है वो 334 है। तो जी लेट ना करें, कल रेट कम था, हमने आपको बोला था कि जी परचेज़ कर लीजिए। और परचेज़ करने के लिए आपको विज़िट करनी है हमारी वेबसाइट जो कि है www.arysahulatbazaar.pk। तो जी जिना साहब, एक सवाल मेरी जानिब से आपकी तरफ, जो पॉवर्टी और हंगर है इसको हम अपनी सोसाइटी में किस तरीके से कम कर सकते हैं SDGs को फॉलो करते हुए? देखिए, बड़ा समझे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जो भूख के लिए एक बात मैं अक्सर सबसे करता हूँ कि भूख जो है ना एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी ख़ानदान के घर पर दस्तक देती है ना भूख, तो सिर्फ उसका चूल्हा ही नहीं बुझता, उसके ख्वाब, उसके जज्बात, उसकी हिम्मत सब राख हो जाती है। तो इस राख को हमने ख़त्म करना है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 4.5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 26% लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं। अगर ये नंबर गलत है तो मुझे राइट नंबर दे दें, मैं वो बता दूंगा, लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन तो यही अवेलेबल है। इसको करने के लिए हमें देखिए बहुत सारी चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आपने लोगों को सस्टेनेबल बनाना है। यानी एक जो बड़ी पुरानी चाइनीज़ कहावत है कि आप किसी को मछली पकड़ के ना दें, उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ज़ाहिर दस्तरखान बहुत आम है, होने चाहिए, उसमें मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ाएं, उनको समझाएं कि वो अगला दस्तरखान कैसे बना सकते हैं। सही। अगर आप देखेंगे कि पहले दस्तरखान शुरू हुए थोड़े से लोग थे, आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी दस्तरखान पे अगर आप 10-15 मिनट की तालीम देना शुरू कर दें तो उन लोगों को तालीम भी मिल जाएगी और उनमें जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी आ जाएगी कि उनको सिर्फ खाना जो है सर्व हो रहा है पढ़ने के बाद, तो उनको ये भी एक अंदर महसूस होगा। बहुत ज़बरदस्त आपने जिना साहब एक मैसेज भी कन्वे इसी बात में कर दिया। मिस सौलिया की तरफ मैं आऊँगी। मिस सौलिया, ये बताइए कि तालीम और सेहत, मैं समझती हूँ ये दोनों चीज़ें ही बैकबोन है हमारी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और जैसे आपने अभी बताया कि एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या समझते हैं इन दोनों ही चीज़ों को, तालीम और सेहत को, हम किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, दिस इज़ वी वांट टू गो through the government. Nowadays government doing a lot of things. Recently we know that the vaccination is going on, ताकि बच्चों में जो इम्यून सिस्टम अच्छा हो, और जब बच्चों में इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो वो अच्छी एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इवन जब अगर देखिए, अगर हम किसी एक फैमिली की बात करते हैं कि अगर एक बच्चे की सेहत अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स पूरी फैमिली इस पर डिपेंड करती है, और अगर एक बच्चे की सेहत ख़राब होगी तो अफेक्ट पूरी फैमिली करता है। इसी तरह पॉवर्टी और हंगर का भी यही है कि अगर तालीम हासिल करेगा तो इस पॉवर्टी को, इस गुर्बत को ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे लोगों की हमने मिसालें सुनी है और देखी भी है कि भाई मेरे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तालीम हासिल की, मैं आगे बढ़ा, और ना सिर्फ मैंने अपने घर के हालात तब्दील किए। देखिए, जब हालात बदलते हैं तो हमारे पास सेहत भी अच्छी होती है, हमें अच्छा खाना मिलता है और हम उन्हीं यानी हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं डेफिनेटली। तो ज़ाहिर है हम स्ट्रीट फूड और उन चीज़ को फोकस नहीं करते। हमारा बच्चा फिर अच्छी, जब वो उसको एक अवेयरनेस आ जाती है ना, शऊर
जब शऊर मिलता है तो बंदा अच्छी चीज़ों की तरफ है और सेहत भी अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बात की अंबर तालीम और सेहत की, तो ARYB ग्लोबल का जो है जो सेकंड प्लेयर है वो है सेहतमंद पाकिस्तान वाले साहबा। तो उसके अंदर जो है आप ये देखें कि हमने ये तजवीज़ दी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। सर आप इस बात को जानते हैं कि बच्चों की हेल्थ का एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि उनके फर्स्ट डे से लेके उनके लास्ट डे तक उसके ऊपर मार्किंग हो कि जी आप जो है वो तालीम तो बच्चे हासिल कर ही रहे हैं, साथ साथ सेहत में उनके क्या जो है वो नंबर्स रहे। उस पे फिर पेरेंट्स भी काम करते हैं, उसमें टीचर्स के भी कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाते हैं। अगर उस्ताद है तो उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करे। इस तरीके से आप समझ रही मेरी बात को। तो हेल्दी फूड होना चाहिए, हेल्दी फूड। तो उस पर भी पॉइंट्स इवन वी आल्सो हैव स्टार्टेड दैट के स्टूडेंट दोज विल ब्रिंग दैट दे विल गेट 2 stars and 3 stars लाइक दिस। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। जस्ट फोकस ऑन द होममेड फूड। या तो वो जंक फूड है दे शुड अवॉइड नाउडेज, जैसे पापड़ एंड ऑल दिस थिंग्स आर। असल में ये चीज़ें भी तो हमारी कमज़ोरी बन गई है ना। अब बचपन से वही देख रहे होते हैं। आपने बात की शऊर, अब पता ही नहीं है कि कौन सा हेल्दी फूड है और कौन सा जो हेल्दी नॉन हेल्दी है, पता ही नहीं हो रहा होता है। बस हम लोग ले रहे होते हैं जो हमारी सेहत को जो है बहुत इफेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेहत है तो फिर जो है वो जहान है। जिन्ना साहब, जेंडर इक्वलिटी और डिसेंट वर्क, आपके नज़दीक इसकी क्या राय है? देखिए, जेंडर इक्वलिटी जब हम बात करते हैं तो हम एड्रेस करते हैं तकरीबन 48% ख़वातीन को। बिल्कुल ऐसा ही है। 48%, कहीं 52% भी है, लेकिन हम 48% ले लेते हैं। थोड़ी सी मेल सुप्रीमेसी तो रखते हैं यहाँ पे। तो जब हम इस पे जाते हैं जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा इस बात पे नहीं तो 48% ये। अच्छा, साथ साथ आपने कहा डिसेंट वर्क, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक और कर लेता हूँ, जो गोल नंबर 9 जो है, जिसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और की हम बात करते हैं, इनोवेशन की, इंडस्ट्री की। देखिए, ख़वातीन का 48% जैसे हमने कहा। अब आपको ये बात पता होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 36% जो मेल फीमेल जो है ना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का वर्क फोर्स का लोड उठाया हुआ है। सो ओनली 36% पाकिस्तानी जॉब करते हैं, काम करते हैं। उन 36% में ख़वातीन, आपको पता है 48% का जो रेशो है, ख़वातीन हार्डली 17 से 18% कंट्रीब्यूट करती हैं। इस 17 से 18% में ओनली 4 से 5% ICT में करती हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो हम सब ख़वातीन से रिक्वेस्ट करते हैं वो पढ़ें, लिखें और आगे आएँ। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक इस्लामिक हमारी मुमलिकत है और उसमें ज़ाहिर है हमें बहुत सी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। अब किसी खातून को घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही इतनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। हम जो कुछ भी लेके आ रहे हैं उनके घर पे लेके आ रहे हैं। हम जो पढ़ाने की बात करते हैं उनके घर की बात करते हैं। ई-कॉमर्स की बात करते हैं, वो घर पे बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं घर पे। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट, कमिटमेंट कि कुछ आपने अचीव करना है। कायद-ए-आज़म ने किसी पॉइंट पे कहा, और ये 14 अगस्त और आई थिंक कराची में ही एक रैली में कहा था कि आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन, मेक इट राइट। तो कायद-ए-आज़म की लाइफ में कोई चीज़ में वापसी नहीं है। जो सोच लिया उसे मुकम्मल करना है। इसी तरीके से ARYB ग्लोबल और CIT ने सोचा था कि हमने SDGs को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। ये ख्वाब। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दें। अल्लामा इकबाल ने सोचा कि पाकिस्तान बने। बिल्कुल ऐसा ही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। ऐसा ही है। हाजी मोहम्मद इकबाल ने सोचा कि SDGs को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। तो अब का मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ है और वो पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको हम फैलाएं और बहुत तेज़ी से इस पे हम आगे बढ़ें। सर ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये आपने जो बात की कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हाजी इकबाल के साथ हैं, तो बेहतरीन है। सर आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि ARY सहूलतबाजार.pk के ऊपर एजुकेशन की कैटेगरी है, वहाँ पे सारे कोर्सेज़ हैं। आप ऑनलाइन परचेज़ करें और अपनी जो है वो अर्निंग का सिलसिला जारी करें। और हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आएंगे 45 मिनट बाद। तक आपने हमारे साथ रहना है, वॉच करना है, सेव करना है गोल्ड, क्योंकि ARY सहूलत बाज़ार है शो।